नाम पर पैसा एकत्रित करके उस पैसे को स्वयं ही अपने प्रयोग में लेना, इस प्रकार की क्रिया से हमारे लिए कैसा पाप लगता है। कई बार लोग मंदिर के नाम पे, जीर्णोद्धार के नाम पे, आहार दान के नाम पे, तीर्थ यात्रा के नाम पर या अन्य अन्य किसी निमित्त से पैसा एकत्रित करते हैं। मंदिर में निर्माण होना है, इसके लिए पैसा एकत्रित किया, और वह पैसा अगर वह मंदिर में दान में ना लगा करके अगर स्वयं ही उपयोग करते हैं अपने घर के लिए, परिवार के लिए, अन्य कोई कार्य के लिए, तो कैसा पाप लगता है। इसके बारे में आचार्य कुंद कुंद देव ने रैणसार ग्रंथ में बहुत सुंदर सी गाथाएं लिखी। आचार्य श्री लिखते हैं, जीर्णोद्धार पडिठा जिण पूया तिथ वंदन वशेष धनम, जो भुंजदि सो भुंजदि पावदिण रय गदी दुखम। अर्थात जो जीव जिन उद्धार, प्रतिष्ठा, जिन पूजा, तीर्थ वंदना आदि आदि के धन को हरण करता है, ऐसा जीव नरक जैसी महान दुर्गति को भी प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से महान दुख को वह प्राप्त करता है। दूसरी गाथा वहीं पर आचार्य कुंद कुंद ने पुनः लिखी, इच्छिद फलम न लभई जय लभई सूर्ण भुंज देणियदम वाहीण मायरो सो पूया दाणाई दवहरो। यानी जो जीव पूजा आदि दान के द्रव्य का हरण करता है, ऐसा जीव इच्छित फल को प्राप्त नहीं करता। यानी जो चाहता है वह क्रियाएं नहीं होंगी, वो जो मांगेगा वह उसे प्राप्त नहीं होंगे, और अगर प्राप्त भी हो जाए तो वह उसका भोग नहीं कर पाएगा। तीसरा वहाँ पे बतलाया, अनेक अनेक व्याधियों से उसका शरीर युक्त होता है, यानी बीमारियों से युक्त होता है। इसके साक्षात उदाहरण एक हरिवंश पुराण में और दूसरा उदाहरण धन्य कुमार चरित्र में मिला, जहाँ हरिवंश पुराण में अंधक वृष्टि यानी नेमिनाथ भगवान के दादा, उनकी पर्याय के बारे में बहुत सुंदर उल्लेख मिला। वहाँ पे लिखा है कि अंधक वृष्टि ने जब भगवान के समूह शरण में अपने पूर्व पर्याय पूछे, तो भगवान ने कहा कि तुमने रुद्रदत्त की पर्याय में दान के द्रव्य को हरण किया था, यानी कोई सेठ तुम्हारे लिए दान के पैसे दे करके गया था कि तुम मेरी तरफ से दान करते रहना, लेकिन तुमने उस पैसे को दान ना करके अपने प्रयोग में ले लिया, और उसका ऐसा फल तुम्हारे लिए भोगना पड़ा कि जब तुम्हारी मृत्यु हुई तो सीधे कहाँ डिमोशन हुआ, 7वें नरक में। कहाँ? सीधे 7वें नरक में। और वहाँ से निकलने के बाद अनेक अनेक दुर्गतियों में घूमने के उपरांत आज तुम्हारे लिए किसी पुण्य के उदय से अंधक वृष्टि की पर्याय प्राप्त हुई है। दूसरा उल्लेख मिला धन्य कुमार चरित्र में कि धन्य कुमार ने पूर्व पर्याय में भी इस प्रकार की क्रिया की थी कि जब उन्होंने इस प्रकार दान के द्रव्य को हरण किया था, और उसके फल से जैसा आचार्य कुंद कुंद देव ने कह दिया कि इच्छित फल को प्राप्त नहीं करता, वैसा ही हुआ। यानी जब वह अकृत पुण्य बने तो गरीब के यहाँ जन्म लिया, और गरीब के यहाँ पर भी ऐसे गरीब के यहाँ जहाँ 2 टाइम भोजन करने की भी व्यवस्था नहीं थी। घर में आते ही पिता का देहांत हो गया, जैसे ही उसका जन्म हुआ घर का पैसा सब समाप्त हो गया। किसके फल से? पाप कर्म के उदय से। बतलाते हैं जो ऐसे तीव्र पाप कर लेते हैं उनके लिए इसी प्रकार का फल भोगना पड़ता है। श्रवण बेलगोला के शिलालेख में बहुत सुंदर सी बात लिखी कि जो जीव निर्माल्य द्रव्य का हरण करते हैं वह 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनते हैं। यानी यहाँ पर तो पैसा एकत्रित किया, लेकिन वह पैसा कितने समय तक टिकेगा?
कुछ समय तक, लेकिन उस पैसे को भोग करके अनंत अनंत पर्यायों तक उसको, कहीं कीड़ों की पर्याय, कहीं नरक की पर्याय, कहीं निर्धन की पर्याय, कहीं विकलांग, कहीं रोग जनित शरीर को प्राप्त करने जैसी पर्यायों को भोगना पड़ता है। इसलिए कहते भैया, किंचित भी अगर हमने ऐसी गलती कर ली हो, मंदिर का पैसा हड़प लिया हो, मंदिर में बोले हुए दान को ना दिया हो, गुरुओं के नाम पर दान एकत्रित किया और उसको अपने प्रयोग में कर लिया हो, तो भगवान से क्षमा याचना करना और उस पैसे को सूद समेत लौटा देना, अगर आपको इस प्रकार के पाप को नहीं भोगना। हम लोगों ने साक्षात इसका उदाहरण देखा। एक बार किसी समिति के व्यक्ति ने मंदिर के नाम पर, मंदिर के जीर्णोद्धार के नाम पे पैसा एकत्रित किया और उस पैसे को मंदिर में ना लगा करके स्वयं के प्रयोग में उसका कार्य कर लिया। अब जब समय व्यतीत हुआ, पहले तो कुछ मालूम नहीं पड़ा, भोग रहे थे धन वैभव, लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, जो अपने थे वही पराये बन गए, अपने पुत्र भी उनके लिए दुत्कारने लग गए। खुद के लोगों ने ही उनको खुद का नहीं समझा। किस कारण से? उसी पाप कर्म के उदय से। और जब मृत्यु हुई तो सड़ सड़ करके, गल गल करके शरीर एकदम क्षीण हो गया, कोई छूने वाला नहीं था, दुर्गंध आ रही थी शरीर से, और ऐसे तड़प तड़प करके मृत्यु हुई। क्यों हुई? क्योंकि उसने ऐसे तीव्र कर्म का आश्रय कर लिया। ध्यान रखें, जो देव द्रव्य का हरण करता है उसकी मृत्यु तड़प तड़प करके होती है, उसकी मृत्यु शांति से नहीं होती। और जिसकी मृत्यु शांति से नहीं होती, उस जीव के लिए अगली पर्याय भी अच्छी नहीं मिलती। इसलिए विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि भगवान भीख मांग करके खा लेंगे, लेकिन मंदिर का 1 रुपए भी अपने उपयोग में नहीं लेंगे। पहले का समय था जब लोग मंदिर के पैसे गिनने भी आते थे तो भी हाथ यहीं पर धो करके जाते थे कि यहाँ का मैल भी घर नहीं ले जाना। एक उदाहरण मिलता है शास्त्रों में कहानी के रूप में कि एक राजा था, पहले बहुत धनाढ्य था, लेकिन पैसे एकदम से खत्म होते गए। जहाँ धन था वह निर्धनता में परिवर्तित हो गया। एक बार अवधि ज्ञानी मुनि महाराज से उसने पूछा कि महाराज, मैं तो इतना धार्मिक हूँ, सब अच्छा करता हूँ, लेकिन पैसे की तंगी क्यों आने लगी है? एकदम रंक तो नहीं हुआ था, लेकिन घर में पैसों की तंगी होने लगी थी, परेशानियां आने लगी थी। तब मुनि महाराज ने उसके लिए बतलाया कि तुमने जान करके तो गलती नहीं की, लेकिन अनजानता से तुमसे गलती हो गई। बोले कैसे? बोले एक बार मंदिर की द्रव्य को एक कौआ लेकर के आया और तुम्हारे ऊपर छत में सूख रही द्रव्य में मिला दी, और उसी द्रव्य को तुमने अनजानता से भोग किया, और अनजानता से भोग करने के कारण भी आपके लिए ऐसे घर में तंगी आने लगी है। यानी अनजानता से भी अगर द्रव्य का हरण कर लिया हो, कौन सी द्रव्य का? मंदिर की द्रव्य का। इसलिए कहते, ये पंखा की हवा ले रहे हो, ये ट्यूबलाइट का आनंद ले रहे हो, जिन चटाइयों में बैठे हुए हो, जिन मंदिरों के बर्तन से पूजा करते हो, जिन मंदिर के टेबलें उपयोग करते हो, इनका भी किराया देना, इनका भी प्रयोग फ्री में मत करना। इनका भी साल में एक बार कम से कम 1000 रुपये, 500 रुपये, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है उतना किराए के रूप में मंदिर की कमेटी को अवश्य देना चाहिए कि मैं जितनी मंदिर में इन सब चीज़ों का प्रयोग कर रही हूँ, ये दान नहीं है, ये क्या है? किराया है। इसको अलग से हम दे रहे हैं। मंदिर की जो व्यवस्थाएं आप करते हो, वह व्यवस्थाओं में ये पैसा लगाना। कभी इतना सा भी पाप हमसे ना हो जाए। इसलिए कहते भैया, छोटे छोटे से कार्य हमें
तुरंत समझ में नहीं आते, लेकिन जब भोगने में आते हैं तब समझ में आता है कि हमने ऐसा कार्य किया था। इसलिए कभी भी इस प्रकार के कार्य ना करें, चाहे वो मंदिर के लोग हों, चाहे समिति के लोग हों, चाहे समाज के लोग हों। हमने बोल दिया ना, औरों के यहाँ नौकर बन करके काम कर लेना, पेट भर लेना, लेकिन मंदिर का पैसा कभी यूज मत करना। इस प्रकार आपकी जिज्ञासा का समाधान।